जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी और आपकी यूट्यूब चैनल मिस्ट्री फाइंडर में। मैं हूँ राजेश और मैं हूँ डॉक्टर देव। दोस्तों, आज का जो वीडियो है जिसका टाइटल है ये है मोदी जी का कश्मीर, अरब इन्फ्लुएंसर प्रेसिस इन इंडिया, पाकिस्तान पब्लिक शॉकिंग रिएक्शन। वीडियो सना अहमद जी का है। चलिए वीडियो पूरा देखते हैं। उसके पहले अभी तक आप चैनल पे नए हो और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो आपके फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, एक अरेबिक इन्फ्लुएंसर अमजद ताहा ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया और वहां जाकर उन्होंने बच्चों से पूछा कि आप लोग कहां से बिलोंग करते हैं। तो बच्चों ने बड़ा प्राउडली जवाब दिया कि वी आर इंडियन मुस्लिम फ्रॉम कश्मीर। और इन बच्चों की वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तानी अक्सर ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, कश्मीर पाकिस्तान से बिलोंग करता है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तो इसी पर बात करेंगे आज हम पाकिस्तान के अवाम से और जानेंगे कि पाकिस्तानी किस बिहाफ पर ये बात कहते हैं, जबकि कश्मीरी बच्चे बड़ा प्राउडली ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वी आर इंडियन मुस्लिम फ्रॉम कश्मीर। तो आइए इसी पर बात करते हैं पाकिस्तान के अवाम से और जानते हैं उनकी राय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अकबर अली साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी। कारोबार कैसा चल रहा है? कारोबार तो सबके ख़राब हैं, मुहर्रम भी हैं, कुछ हुकूमत भी आज ख़त्म हो गई है। देखें अब क्या बनता है, नया सेटअप क्या होगा। सही। अच्छा, ये बताएं कि पाकिस्तान के जो हालात हैं वो सबके सामने, आपने भी खुद ही कहा कारोबार ऑलमोस्ट बंद हुआ है। अगर हम बात करें इस्लामी ममालिक की, तो इस्लामी ममालिक पाकिस्तान को कितना सपोर्ट करते हैं इन मुश्किल हालात में, या अगर हम ख़ास तौर पर कश्मीर की बात करें तो कश्मीर के साथ कितना खड़े हुए हैं, कश्मीर का साथ देने के लिए पाकिस्तान के साथ कितना खड़े हैं? देखें, पाकिस्तान को खैरात देने के लिए खड़े होते हैं और पाकिस्तान के साथ किसी मुल्क को दिलचस्पी नहीं है। अगर दिलचस्पी होती देख हम देखें ना, सऊदीया का कहते हैं जी, सऊदी अरब हमारा दोस्त है, चाइना हमारा दोस्त है। वो आखिर कभी आप अगर अब मैं आपकी कोई दोस्त हो, फ्रेंड हो, कभी तो आपको कहेगी ना कि बस यार कब अपने पाँव पे खड़ी होगी, सारी उम्र मुझसे ही मांगोगी। 70 साल से तुम क्या कर रही हो, कहाँ लेके गई हो पैसे, आखिर तुम इतना पैसा मुझसे ले गई हो, मैंने इतने दिन में डोनेट किए, कहाँ ले लगाए हैं। ठीक है, वो हमसे सिर्फ अपने मकासद हासिल करते हैं, एज ए हमदर्दी दिखाते हैं। ठीक है, और सऊदीया को और चाइना को, किसी भी मुल्क को हमसे इंटरेस्ट कोई भी नहीं है। इवन कि हम तो खुद भी ठीक नहीं है। और दूसरी बात है कि इंडिया, आप कश्मीर पे बात कर रही थी। जी, मैं कश्मीर पे बात कर रही थी कि कश्मीर के स्टांस पर हमारे साथ इस्लामी ममालिक में से कोई खड़ा हुआ है या नहीं? खड़े हुए हैं पहले, जब मुजाहिदीन यहाँ से भेज रहे थे, ठीक है, तब ये खरातें ज़कातें ले रहे थे, फिर कर रहे थे, मगर अब कोई नहीं खड़ा हो रहा। इसलिए क्यों नहीं हो रहा कि इंडिया ने अपने कश्मीर में बहुत पैसा लगा दिया है, उसमें कारोबार कर रहा है। इंडिया के मुसलमान वहाँ पे खुश हैं। ठीक है, अगर किसी देखें ना, कश्मीर बहुत बड़ा है, अगर कोई 10 शहरों में से किसी एक शहर में हालात ख़राब हो गए हैं तो वो तो पाकिस्तान में भी हैं। तो जाहिर सी बात है, अब हम इधर रहते हैं, हम जैसे भी, अब यहाँ के जो सिख हैं, यहाँ के जो हिंदू हैं, ईसाई हैं, वो पाकिस्तान की बात करेंगे, वो कभी नहीं कहेंगे इंडिया अच्छा है, वो कहेंगे हमें हमारा पाकिस्तान अच्छा है। तो इसी तरह जो वहाँ पे मुसलमान हैं कश्मीर में, वो यही कहेंगे कि वाकई वहाँ पे अच्छा भी है। हमारे कश्मीर में हमने कश्मीर को क्या दिया है? हम कश्मीर करते हैं कि जी हम कश्मीर लेंगे, हम उनसे छीन लेंगे, हम ये करेंगे। 70 सालों से हम यही कह रहे हैं। ओ भाई, अपने कश्मीर को हमने क्या दिया है? ना हमने गैस दी है, ना वहाँ पे हमने कुछ सड़कें बना के दी हैं, ना वहाँ पे पूरी बिजली दी है। कश्मीरी कोई फैक्ट्री एक नहीं लगाई है। ठीक है, इंडिया ने वहाँ पे काम किए हैं। अभी देखें, वहाँ से एक वीडियो वायरल हो रही है, बच्चे कह रहे हैं जी हम मुसलमान इंडियन कश्मीरी हैं। ठीक है, उन्होंने कहा है कि वी आर प्राउडली इंडियन मुस्लिम फ्रॉम कश्मीर। बिल्कुल। और जितने भी यहाँ से मुजाहिदीन जाते हैं, वो वहाँ के कश्मीरी उनको पकड़वा देते हैं। अच्छा। कि भाई आ गए उग्रवादी, आ गए हैं। हम तो बिला वजह की लड़ाई में जाते हैं, बिला वजह की लड़ाई में कूदते हैं। भाई, जब हम अपना कश्मीर नहीं संभाल सकते, हम उस कश्मीर की बात क्यों करते हैं? अली अकबर साहब, यही बात तो मैं कह रही हूँ कि जब कश्मीर का बच्चा ये बात कर रहा है
कि हम लोग इंडियन मुस्लिम हैं कश्मीर से, तो फिर हम किस मुंह से ये कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और हम कश्मीर को एक दिन आज़ाद करवा लेंगे? असल में हम जो है जज्बाती कौम है, मिर्च मसाले खाते हैं, ठीक है, और हम जज्बाती कौम है, हमारे जज्बात से खेला जाता है, ठीक है। हम मेरे ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया, 70 सालों से इन्होंने लगाया हुआ है। और जी हम कश्मीर ले लेंगे, कायदे आज़म कह के मर गया है, और जी कश्मीर लेना है। ओ भाई किस लिए कश्मीर लेना है? जितना कश्मीर हमारे पास है 40% 30% जितना भी है, हमने उस पर क्या इन्वेस्टमेंट की है? क्यों से उन लोगों को खुशहाल कर दिया है कि हम जिस बलबूते पे कहें कि हमने वो कश्मीर भी लेना है, जब हमने इस कश्मीर को नहीं है, उनको भी भूखा मारना है क्या? क्या उनको अपने साथ शामिल करके हम भूखा मारें? क्या वहाँ भी एक करप्शन हो, उनको भी कहें कि आओ आप सबसे मांगे अब? बिल्कुल आपकी बात 100% दुरुस्त है, लेकिन जब वहाँ के कश्मीरी ये बयान देते हैं, उनके इंटरव्यूज हमारे सामने आते हैं कि हम बड़ी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो हमारे पाकिस्तान इस बात को मानने को तैयार नहीं होते। वो कहते हैं ये मोदी मीडिया है जो बोल रहा है। अब आप मुझे बताएं कि एक अरेबिक इन्फ्लुएंसर वहाँ पर गया है, उसने छोटे छोटे बच्चों से जाके रैंडमली पूछा है कि भाई आप कहाँ से हो। आप मुझे बताएं क्या बच्चों को भी पैसे देकर बुलवाया गया होगा? मतलब मेरी तो समझ से बाला तरह, कहते हैं ना बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, बच्चे मन के सच्चे होते हैं, तो बच्चों ने वही कहा जो वो महसूस करते हैं या जिस पर वो फख्र करते हैं। देखें, दुनिया अंधी तो नहीं है ना, सैटेलाइट से अमेरिका सबको देख रहा है। दुनिया अंधी तो नहीं है ना, अंदर के राज भी वो जानते हैं, ठीक है। अंधी तो नहीं है, वो झूठ इतना ही चलता है ना कि जितना चल सके। और कितना झूठ चलाएंगे इंडिया वाले, कितना झूठ चलाएंगे भाई? सच्चाई नजर आ रहा है ना। हम अब देखें, हमारा कश्मीर, हम कश्मीर करते हैं, हमने कितने पैसे कश्मीर में लगा दिए, कितना हमने बजट दे दिया है। उन्होंने पैसा कश्मीर में लगाया है, तो तभी वो बच्चे कह रहे हैं ना कि हम इंडियन कश्मीरी हैं, मुसलमान हैं। अगर ना लगाया होता, उधर भूख नंग होती, यहाँ जैसे हालात होते, तो वो भी कहते हैं हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे। अगर आज हम खुशहाल होते, तो पहले कुछ अरसा पहले 30 साल पहले इंडियन कश्मीरी कहते थे, मतलब मुसलमान कहते थे कश्मीरी, कि हम पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं। मगर अब उन्होंने हमारे भूखे नंगे हालात देख लिए, वो नहीं कहते। वो कहते अगर हम वो आज़ादी भी नहीं मांगते। पहले वहाँ जो नारे लगते थे ना, हम आज़ादी, देख लें जब यासीन मलिक पकड़ा गया है, अब कोई कश्मीर से कोई आवाज़ नहीं आती। सिर्फ हम 5 फरवरी को या 5 अगस्त को आवाज़ें निकालते हैं और 6 उस अगले दिन भूल जाते हैं, कश्मीर की बात करते हैं। कश्मीर कमेटी पे मौलाना साहब कितना अरसा रहे, पैसे खाते रहे, मराद लेते रहे, आज तक कुछ किया कश्मीर के लिए? यहाँ पे जो कश्मीरी, यकीन करें लाहौर में भी हैं, कराची में भी हैं, जितने भी कश्मीरी, आप कश्मीरियों से पूछें कि वो कहेंगे कि हमारे साथ पाकिस्तान ज्यादती करता है। कश्मीरी के साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान के लोग भी रोते हैं कि हमने गलती कर दी इंडिया के साथ अलग होकर, हमें इंडिया के साथ दोबारा इल्हाक करना चाहिए। देखिए, उन्होंने इलाक जो किया था ना, सिर्फ इस्लाम की वजह से किया था कि हम इस्लामी मुल्क था, इसलिए उन्होंने इलाक किया था। बकाया उन्हें अगर हमारे करतूतों का पता होता, यकीन करें कि आज वो पछता रहे हैं। आज भी अब ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं कि ये हो सकता है कि गिलगित बल्तिस्तान वाले ये ना कह दें कि हमने इंडिया के साथ जाना है। सर वो ये बात कह चुके हुए हैं, यकीन करें वहाँ पे नारे लगते हैं कि कारगिल स्कर्दू खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो। तो लगते हैं ना, लम्हा फिक्री है। देखें, अगर हमने उनको अच्छा रखा होता, हम उनको सही लुक आफ्टर कर रहे होते, तो वो ये कभी बात ना करते, ठीक है। वो कहते नहीं, जैसे भी हैं ये मुसलमान तो है ना। जब हम मुसलमान नहीं रहे, जब हम अपने भाइयों का ख्याल नहीं कर रहे, अब हम उनको मतलब डिग्रेड कर रहे हैं। हम कश्मीरी को समझते कुछ नहीं है। यहाँ पे जितने भी वर्कर होंगे, जितने होटलों पे खनसामे होंगे, सब कश्मीरी बेचारे होंगे, ठीक है। कोई हमने वहाँ पे उनको फैक्ट्री नहीं लगा के दी। सर एजुकेशन का निज़ाम वहाँ पर जीरो है, ना हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे, ना एजुकेशन है, और रोज़मर्रा ज़िंदगी तो वसाइल वैसे ही नहीं है वहाँ पे। देखिए जी, मैं कहता हूँ पंजाब भी खुशहाल है, सिंध भी जैसा तैसा है, KPK भी जैसा तैसा है। और पाकिस्तान को किसी एक साल, किसी एक बजट में कश्मीर के लिए कुछ करना चाहिए था। 70 सालों में कहते एक साल खाली कुर्बानी ना करते, तो एक साल वो पैसे कश्मीर को देते, ठीक है। कोई एक शहर बसा के दिखाते, इंडिया को मुंह को दिखाते कि हमने कश्मीर को ऐसे रखा हुआ है, अक़वाम मुत्तहिदा को दिखाते कि हम कश्मीरियों को ऐसे रखते हैं, तो वो कश्मीरी फिर कहते कि भाई हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे। जब वो हमारे हालात देखते हैं, वो कहते हैं भाई शुक्र है कि हम इंडिया के साथ। यकीन करें, मेरे पेरेंट्स, मेरे दादा
वहाँ से मैं माइग्रेट करके इधर आए थे 1947 में। मेरे वालिद साहब रास्ते में पैदा हुए थे। आज मेरा दिल रोता है कि मैं क्यों मेरा दादा इधर आ गया था, क्यों मेरे बाप को ले आया था। भाई आज हम इंडिया के साथ तरक्की कर रहे होते ना। हम खाली ये इस चीज़ पे उसे इंडिया से नफरत करते हैं जी, वो काफर है। और काफर तो इंग्लिस्तान वाले भी हैं ना, काफर तो और मुल्कों मलेशिया वाले नहीं सॉरी और मुल्कों में भी हैं। वहाँ तो हम दौड़ दौड़ के जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जाते हैं कि हम किसी तरह चले जाएं। ठीक है, इस्लामी मुल्क। और जो आप सऊदीया की बात करें, इस्लामी मुल्क तो हमारा क्या हाल किया हुआ है। 100 रियाल 800 रियाल से ऊपर तो हमें तनख्वाह नहीं वो देते। जितना बुरा हाल सऊदीया में पाकिस्तानियों का होता है, दुबई में होता है, पूरी दुनिया में नहीं होता। जितना जलील वो हमें करते हैं। ठीक है, पाकिस्तान को भाई चाहिए कि अपना घर साफ करो, बस छोड़ दो, कश्मीर की बात ना करो। पहले इस मुल्क को बनाओ, फिर कश्मीर की बात भी करना कि इतने जोगे हो तो जाओ ना। आपका नाम? मोहम्मद आसिफ खान। आसिफ क्या करते हैं? जी मैं सेल्स एंड मार्केटिंग की जॉब करता हूँ। जॉब कैसी जा रही है आपकी? जॉब शुक्र है बेहतरीन है। अच्छा, कश्मीर के हवाले से आप क्या कहेंगे? लाइक 75 साल हो गए हैं या इससे ज़्यादा का अरसा होने वाला है। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक ही मसला है और वो मसला कश्मीर है, जो कि हल होने का नाम नहीं ले रहा। तो मुझे बताएंगे 75 सालों में हमने आज़ाद कश्मीर के लिए क्या किया और जम्मू कश्मीर के लिए क्या किया? 75 साल का, ये 300 साल भी होगा ना तो ऐसे ही रहना ये मसला, ये हल नहीं हो सकता। हमें सीखना चाहिए अफ़गानिस्तान से, क्योंकि जो इस्लाम बेशक हमें अमन का दर्स देता है, इस्लाम जहाद का भी दर्स देता है, हुक्म देता है। तो ये बात मुज़ाकरा से बात तय होने वाली नहीं है। कश्मीरियों को वैसे अब ख़ुद अपना फ़ैसला ख़ुद करना चाहिए, वो पाकिस्तान की तरफ ना देखें। उन्हें चाहिए कि वो जिहाद करें और ख़ुद करें। हम कुछ भी नहीं कर सकते उनके लिए। हम तो अपने मुल्क के लिए कुछ नहीं कर सकते, उनके लिए क्या करें हम। अगर मैं ये कहूँ कि कश्मीरी पाकिस्तान के साथ इल्हाक ही नहीं करना चाहते, वो इंडिया के साथ खुशबाश हैं, तो आप क्या कहेंगे? वो इंडिया के साथ खुशबाश नहीं है, लेकिन वो पाकिस्तान के साथ इलाक भी नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि हम अपनी ही रियासत बना लें। जब रेफरेंडम हुआ तो उन्होंने इस बात पे वोट ज़्यादा दिए थे कि कश्मीर जो है वो एक अलग मुल्क बना दें। ना इंडिया में जम होना चाहते हैं, ना पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान इसलिए तो चाहते ही नहीं है कि उसका मसला हल हो, क्योंकि पाकिस्तान की रोटियाँ ख़त्म हो जाएंगी। जो 10 लाख हमारे बंदे हैं वो बेरोज़गार हो जाएंगे, उनका मकसद ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, आपको ये बात किस तरह से पता चली, किस तरह आपको इस चीज़ का एहसास हुआ कि जम्मू कश्मीर के लोग वहाँ पे खुशहाल ज़िंदगी नहीं गुजार रहे? मुझे बताएं कि किसी मुल्क में या किसी शहर में या किसी सूबे में खुशहाल ज़िंदगी गुजारने के लिए क्या ज़रूरी होता है? बेसिक चीज़ें क्या चाहिए होती हैं? बेसिक कुछ भी नहीं होता, आपके वसाइल होते हैं। जब आपके वसाइल आप ख़ुद इस्तेमाल करेंगे तो आप खुशहाल रहेंगे। जब आपके वसाइल पे दूसरे लोग काबिज़ रहेंगे तब आप खुशहाल नहीं रह सकते। और आप तो यही दुआ करेंगे कि ये भी निकल जाए। वो पाकिस्तान को चाहते ही नहीं है कि वो पाकिस्तान भी हम इल्हाक करें। वो पाकिस्तान के हालात हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, तो वो कहते हैं कि हम अलग ही रियासत बना दें, ना हम इंडिया में जाएं ना पाकिस्तान में जाएं, हम जो करें खुद करें, इंडिपेंडेंट रहें। आपने कहा कि खुशहाल रहने के लिए अच्छे वसाइल की ज़रूरत होती है, तो ऐसे कौन से वसाइल हैं जो मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को नहीं दिए? वहाँ पे उन्हें अच्छी जॉब्स मिल रही हैं, वहाँ पे IT हब्स बन रहे हैं, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज वहाँ पर बनाया गया, डैम्स वहाँ पे बन रहे हैं, उन्हें वहाँ पे बिजली के जो है वसाइल दिए जा रहे हैं, अच्छी जॉब्स दी जा रही हैं, वहाँ पे लड़कियों को एम्पावर किया जा रहा है। हर तरह की सहूलत उन्हें जब जम्मू कश्मीर में मिलेगी तो वो खुशहाल क्यों नहीं होंगे? मोदी तो बेसिकली अपनी इजारादारी बनाना चाह रहा है। वो मुसलमानों को, वो एंटी मुसलमान है, वो मुसलमानों को लाइक ही नहीं करता। उसने, आपने ये देखा है कि जो जम्मू कश्मीर है उसने वहाँ पे हिंदू आबादियाँ कायम की हैं, अब मुसलसल कर रहा है। वो वहाँ से कश्मीरियों को ख़त्म कर रहा है। वहाँ पे जो उनके वसाइल हैं उस पर वो काबिज़ हो रहा है। और वहाँ पे बेहतरीन किस्म की ज़ाफ़रान है। जो बेहतरीन किस्म का कश्मीर है वो तो इंडिया के पास है, और वो वहाँ पे जो भी वसाइल हैं वो उनको यूटिलाइज़ कर रहा है। वो उसकी इकोनॉमी ज़ाहिर आगे से आगे जा रही है। वो मोदी मुसलमानों के हक़ में तो हो ही नहीं सकता। ना ही कश्मीरी ये सोचें कि वो इसके हक़ में। आज UNO रेफरेंडम करा दे, 90% तो कश्मीरी यही कहेंगे कि हमने इंडिपेंडेंट रहना। 10% वही होंगे जो जिनके बावजूद या इंडिया में है या पाकिस्तान में, वो कहेंगे हम इधर चले जाएं उधर चले जाएं। तो ये अच्छा, आपको पता है कि एक अरेबिक इन्फ्लुएंसर हैं अमजद ताहा, उन्होंने पिछले दिनों कश्मीर का दौरा किया, जम्मू कश्मीर का। उन्होंने वहाँ के बच्चों से पूछा कि आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं। उन्होंने कहा कि वी आर
इंडियन मुस्लिम फ्रॉम कश्मीर, और उन्होंने बड़े फ़ख्र से इस बात का जवाब दिया कि हम इंडियन मुस्लिम हैं कश्मीर से। अब आप देखें कि वहाँ का बच्चा ये कह रहा है कि हम इंडियन मुस्लिम हैं और प्राउडली इंडियन मुस्लिम है फ्रॉम कश्मीर। तो फिर पाकिस्तानी किस बिहाफ पे कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, या कश्मीर हमारा हिस्सा है? कश्मीर तो इसलिए है ना क्योंकि हमारे कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमा दिया था कि कश्मीर पाकिस्तान की शहर आ गया। तो बस हम उसी वजह से कहते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। बन तो जाएगा लेकिन शायद हम ना हो इस दुनिया में। तो दूसरी बात यह है बन जाएगा तो उसका हाल भी ऐसा ही होगा जैसे हमारा हाल हो रहा है। अभी कम से कम वो यहाँ से बेहतरीन वसाइल से तो उन्हें नवाजा जा रहा है ना। वही तो बात है ना, वो कश्मीर का पाकिस्तान का हिस्सा तो बन जाएगा लेकिन अजारेदारी अगर उनको ही दें, उनकी इंडिपेंडेंसी को हम ना छेड़ें तो शायद वो पाकिस्तान को इकोनॉमी तौर पे भी स्ट्रॉन्ग कर सकता है। अगर हम वहाँ पे जाके उनके वसाइल को इस्तेमाल करके उनको ही ज़ोदो-कोप करेंगे तो वो तो यही चाहेंगे कि भाई हम तो इंडिया में ही ठीक हैं, वो कम से कम ये चीज़ें तो नहीं करते हमारे साथ। सर अभी भी वो ये बात कहते हुए दिखाई देते हैं कि हमारी छोड़ो अपनी फ़िक्र करो, तुम लोगों ने हमारे नाम पे बड़ा पैसा खाया। और सर हमेशा हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, हमने कभी आज़ाद कश्मीर की बात क्यों नहीं की? हम 5 फरवरी मनवाते हैं, 5 अगस्त भी मनाते हैं, तो कभी हमने जाके ये देखा कि आज़ाद कश्मीर के लोग किस हाल में रह रहे हैं? कभी हमने उनके हक़ के लिए आवाज़ उठाई? उनके तो पीएम अक्सर रोते हुए हमें दिखाई देते हैं कि हमें तो हमारा पूरा बजट भी नहीं दिया जाता, तो हम उनके हक़ के लिए क्यों नहीं बोलते? देखिए हर चीज़ का वसाइल के हिसाब से बजट होता है। कश्मीर को उनका बजट उसके वसाइल के मुताबिक दे रहे हैं। कश्मीरी भी थोड़ा सा अपना किबला दुरुस्त करें ना, उनको वो खुद देखना चाहिए अपने वसाइल को कि वो पाकिस्तान को क्या दे रहे हैं। हम एहतजाज कर रहे हैं और यही करते रहना हमने अगले 500 साल भी। जब तक एहतजाज की बजाय जहाद नहीं होगा तब तक कश्मीर नहीं आज़ाद होगा। और एक इज़्ज़त होती है जो दिल से इंसान करता है, एक इज़्ज़त होती है जो खौफ से इंसान करता है। तो जो कश्मीरी मुसलमान हैं इंडियन, वो खौफ से इज़्ज़त करते हैं। वो खौफ है कि अगर हम ये कहें ना कि हम मुसलमान हैं तो वो शायद घर तक वापस भी ना आएँ। वो इसलिए प्राउडली बता रहे होते हैं कि हम इंडियन कश्मीरी हैं, मुसलमान हैं। तो वो मोदी इसलिए खुश होता है कि ये इंडियन बोल रहे हैं, लेकिन वो खुश नहीं है। उनकी ज़िंदगी कभी आप देख के तो देखें। भाई तू यहाँ देख आके देख जा, तेरे को ज्यादा वो हो रहा है ना कि मोदी मुसलमानों का दुश्मन, एंटी मुस्लिम। एक बार आके देख ना, और इतना आराम से कुर्सी में बैठ रहा है और आंसर दे रहा है जैसे कि लगता है कि वही प्राइम मिनिस्टर हो वहाँ का। अरे भाई यहाँ पे हर बच्चा खुश है, यहाँ पे सब खुश है। खुद बच्चे बोल रहे हैं कि हम इंडियन नहीं, ये लोग बोल रहे हैं कि मतलब वहाँ के मुसलमान, आप यूएनओ में जाके वोट करवा लो तो आधा मतलब वोट उसी तरफ नहीं रहेगा कि आज़ाद कश्मीर अलग कश्मीर। भाई हम कोई वोट कराने की हमें ज़रूरत नहीं है। पीओके जो है ना, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वो भारत का था और भारत लेके रहेगा। आपकी कोई परमिशन नहीं लेगा। हाँ बस थोड़ी बहुत टाइम लगेगा, हो सकता है 2-3 महीना और भी लग सके, बट यही हालत रहा तो वो खुद सब बोलेंगे कि हमें इंडिया में। तो वही तो चाहते हैं, इंडियन गवर्नमेंट वही चाहते हैं कि वो लोग पहले आगे आए। क्योंकि देखो जब तक वो मोदी जी का नहीं चाहेंगे तब तक मोदी थोड़ी करेंगे। डायरेक्ट ऐसे बलजबरी थोड़ी किसी के पास किसी का सीन लेते हैं। तो ये चीज होती है। और बात रही यूएनओ की, तो यूएनओ में कभी भी ऑलरेडी मोदी जी ने और हमारे जो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बोल दिया कि जो पीओके वाला जो मामला है वो हमारे दो पाकिस्तान और भारत के बीच के मामला है। आप अंदर तीसरे को किसी को टांग डालने की जरूरत नहीं है और कभी भी वोटिंग उसकी होगी नहीं। बात रही पाकिस्तान और सॉरी इंडिया के साइड कश्मीर वालों की, तो आप खुद आके पूछ लो, उसके ऊपर मैं कुछ आंसर नहीं करूंगा इस वीडियो के अंदर। लेकिन बहुत सारे वीडियोज है, खुद वहां की आवाम के डाले हुए वीडियोज है, वो आप देख सकते हो। और आप खुद एक बार पाकिस्तान, आपको आई थिंक वीजा तो ऐसे लोगों को तो वीजा नहीं मिलता जिसकी सोच ही ऐसी है कि जिहाद करना। कोई जिहाद बेहाद होने वाला नहीं है। वो टाइम था जिहाद वाला बट चला गया है। अब कोई कंट्री जिहाद के बारे में नहीं सोचता ऐसे। इसीलिए तो पाकिस्तान की हालत ये है। वो सना अहमद है, उसका भी दिमाग चकरा गया होगा, इसको इसने ऐसा जवाब दिया जिहाद वाला। आज तक मतलब उसके पहले जो भाई थे वो बहुत ही अच्छी बात कर रहे। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वो भारत के लिए अच्छी बात करे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि वो फैक्ट बोल रहे थे जो है। पछता रहे थे कि मैं यहाँ पर। हाँ, उसने बोला भी उसके बाद उसके फादर का जो जन्म है वो जब मतलब ऑन द वे थे, रास्ते में थे, तब उसका जन्म हुआ था। उसके दादाजी पाकिस्तान में जा रहे थे उस समय, बीच रास्ते में उसके फादर का जन्म हुआ। तो मेरे को लग रहा है कि वो वाला मूवी हमने इंडिया में आया था रेफ्यूजी करके,
तो वो वाली स्टोरी नहीं है ना, जब मेरे को वो डाउट हुआ था। रेफ्यूजी करके एक मूवीज रिलीज हुआ है इंडिया में, जब ये भारत पाकिस्तान का, बट बहुत पुराना मूवी, बहुत पुराना मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 साल, जब ये रेफ्यूजी अभिषेक बच्चन की फर्स्ट मूवी थी एज अ लीड हीरो में, मतलब लीड कैरेक्टर के लिए अभिषेक बच्चन की ये फर्स्ट मूवी थी, और उसमें ये वाला सीन बताया गया था, मतलब भारत और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उस बॉर्डर पे बच्चे का जन्म होता है वो वाला। तो क्या वो तो नहीं है? आप किसी को पता हो तो कमेंट में लिखकर जरूर बताना। हो सकता है वो भी स्टोरी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि ना हो सकता है, लेकिन हम अज्यूम कर सकते हैं। बट उस स्टोरी उसने जो बोला ना बीच रास्ते में जन्म हो, तो उससे मेरे को ये लाइट हुआ कि ये रेफ्यूजी वाला कि ये तो नहीं है। और पाकिस्तान में देखो ये वाला यंगस्टर जो बात कर रहा था आराम से कुर्सी में, ऐसी आपकी सोच की वजह से सब देश आपसे मुंह फेर रहे, मतलब आपसे बात करना नहीं चाहते, आपके देश में इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहते, आपके देश के साथ कारोबार करना नहीं चाहते, क्योंकि उसका अच्छा चल रहा है ना, इसलिए वो मतलब ऐसा बोल रहा है। अच्छा चल रहा है, जॉब कर रहा है तो क्या हो गया? तो जॉब करा तो तूने कोई तोप मार दी है क्या? वो वहाँ बेचारे सब भूखे बैठे। सबसे अच्छा बंदा वही कहा जाता है जो खुद तो रोजगार ढूंढ के खुद का रोजगार बनाता है, और उसी के रोजगार में से 5 लोग और 5 लोगों को रोजगार देता है, वो उसको मैं सैल्यूट करता हूँ। बाकी जो बंदे जॉब करते हैं, जॉब करते हैं और ऐसी बातें करते हैं ना, उसको तो मैं लात मारने का मेरा मन होता है। हाँ, आप छोटा मोटा आपने स्टार्टअप किया और आपके घर के आसपास जो बेरोजगार लोग हैं उसको आपने रोजगार दिलाया, तो उसके लिए मैं आपको सैल्यूट करने के लिए रेडी हूँ। बट ऐसी बातों वाले के साथ मैं कभी रेडी नहीं हूँ, और ऐसी सोच की वजह से पाकिस्तान की हालत अभी ये है। अदरवाइज तो होता अभी बांग्लादेश से भी खराब हालत है आपकी, तो सोच लो अफगानिस्तान से भी आपकी हालत खराब है, और आप तो भाई कुर्सी में पैर ऐसे घुमा के हम बैठे हो। देश की तरक्की हो जाएगी। बात चालू थी आप लोगों की और पीछे से लाइट चली गई। ये तो आपके देश की हालत है, और जिहाद करने में से आप ऊपर नहीं आ रहे हो। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं और एक नए वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।